चीजें हम प्लान तो करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन टाइम के साथ हम डिक्लाइन करते हैं और वो कर ही नहीं पाते जो हमने सोचा है। वेलकम बैक ऑन एमजी 90.8 FM। दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड मेरे साथ फिलहाल है निखिल अग्रवाल, फिलोसोफर, जो कि डिसाइपल है स्वामी ए पार्थसारथी के एंड स्टूडेंट है वेदांता कल्चरल फाउंडेशन की। सो हेलो सर वंस अगेन। आज का टॉपिक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हम सोचते हैं, जनरली बहुत प्लान्स करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, जिसका एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है आज के दिन, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में इसको बोले प्रोक्रेस्टिनेशन को, तो वो है कि करेंगे देखेंगे हाँ, का एटीट्यूड। तो अपने यहाँ भारत में तो बहुत यूज होता है, हाँ यार कर लेंगे, हाँ यार देख लेंगे, क्यों लोड ले रहा है ऐसा। तो यस इट इज देयर प्रोक्रेस्टिनेशन की जो चीज अभी हो सकती है उसको मैं थोड़ा आगे ढकल देता हूँ, तो वो हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन। जो चीज अभी नहीं हो सकती और फिर भी मैं उस पर चिंता कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ अभी होना चाहिए, वो हो गया एंग्शियस होना। yes. तो यहाँ पे अपन पहला वाला सोच रहे हैं, राइट, कि मैं अभी कर सकता हूँ पर मैं उसको आगे ढकल रहा हूँ, तो ये हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब कुछ चीजें जो नहीं कर सकते उसका ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो कर सकते उसके ऊपर भी हम ऑब्जेक्शन लेते हैं या फिर उसको डिले करते हैं। दैट इज व्हाट यू मीन टू से। बट फिर ये उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या बताओगे आप? प्रॉब्लम्स देखिए ना, अभी मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम खाई, उसका रैपर है वो आपने यहाँ छोड़ दिया, दूसरी खाई उसका रैपर यहाँ छोड़ दिया, तीसरी खाई उसका रैपर यहाँ छोड़ दिया, ऐसे करते गए। या अभी आम का सीजन आ रहा है तो आम की चीजें तो धीरे धीरे क्या होएगा आप बताओ, जब चीजें यहाँ पड़ी रहेगी कचरा हो जाएगा, कचरा होएगा तो उससे क्या होएगा, मक्खी आएगी, इंसेक्ट आएगा, ये होएगा कुछ ना कुछ, एंड यू विल बी गैदर्ड अराउंड इट। आप उसके बीच में रहोगे। तो सेम वे मेंटली क्या होता है, जब मैं एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, धीरे धीरे हर एक को आगे ढकलते रहता हूँ ना, वो एक साथ मेरे ऊपर आ जाते हैं जी। और वो हो जाता है, बन जाता है। वन ऑफ द रीजंस इज उसका वन ऑफ द रीजंस फॉर स्ट्रेस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि मैंने सब कुछ आगे ढकल दिया है, एक ना एक दिन तो आता है जब सब कंप्लीट करना पड़ रहा है अभी। और उस टाइम क्या हो जाता है, अपनी जिंदगी ऐसी है ना कि वो बोलते हैं ना, जिस दिन तुम टिकट नहीं लेके गए उसी दिन टीसी आता है ट्रेन में। जी जी। अब उसी दिन जब तुम चलो सोचते हो कि आज 4 के 4 काम खत्म करूंगा, नेचर आपको 2 और दे देती है अचानक से। फिर अपन एजिटेट हो जाते और फिर अपन दूसरों पे चिढ़ते कि मेरे को इतना सब करना है, तुम अभी और लाके दे रहे हो। एक्चुअली वो नॉर्मली और काम लाके दे रहा है, पर अपन ने पहले से जो नहीं किया वो इकट्ठा हो गया, प्लस इसने भी दिया, तो दोनों मिलके हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सिंपल है, प्रॉब्लम क्या आएगी कि अब जब मैं करने बैठूंगा सारे मेरे प्रोक्रेस्टिनेटेड काम, ठीक से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा ध्यान किस पे आ गया आप बताओ। उस दिन जब मैं करने बैठा, पिछले काम ही करने में बैठा हूँ आज सब। अच्छा। तो मेरा ध्यान किधर चले जाएगा आप बताओ? आने वाले कामों पे। अगर वो आए तो उस पे भी आएगा, प्लस मेरा उस दिन एम क्या रहेगा, टू कंप्लीट द थिंग ना। तो अब मेरा जब एम ये हो गया कि आज मेरे को सब खत्म करना है, तो मेरा ध्यान उस चीज पे है, मेरा ध्यान इस पे नहीं है कि मैं ये काम अच्छे से करूँ, वो वाला काम भी अच्छे से करूँ, क्योंकि नेचुरली नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आज मैंने ऐसा है ना कि यार बहुत सब कचरा हो गया है, अभी आज सब करना है साफ, तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है और उस वजह से आप जो भी आपके काम थे वो 3-4 आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस टाइम पे मेरे को वो आया और मैं कर सकता हूँ, अब उस टाइम मेरे पास और नहीं है चीज, तो मैं उस पे और अच्छे से फोकस करूंगा। तो पहला फायदा या नुकसान आप ये बोलो कि एट दैट डे व्हेन यू वांट टू फिनिश एवरीथिंग यू कैन नॉट फोकस नाइसली, एंड उसकी वजह से आपका सक्सेस आगे होएगा। बिल्कुल। हाँ, दूसरा क्या है कि एजिटेशन कहीं ना कहीं अंदर चलते रहता है, क्योंकि इंसान को पता है यार उसने आगे काम ढकला है, तो वो कहीं ना कहीं तो हैंग होते रहता है। कि पता होता है कि कहीं ना कहीं तो हमें करना ही पड़ेगा और तब क्या करेंगे ऐसा। तो फिर वो एक ना आप मेंटली फ्री नहीं रह पाते, क्योंकि समवेयर इनसाइड कॉन्शियस ब्रेक करता है, क्योंकि तुमने बहुत चीज आगे ढकली है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है कि मेंटली आप हैप्पी नहीं रहोगे। तीसरा ऐसा है कि लोगों के अंदर हमारी इमेज वैसी बन जाती है। अब इमेज के लिए काम नहीं करना है, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट ये आ जाता है
कि यार मैं कभी भी इसको बोलूँ तो ये तो नहीं करेगा आज। तो उसमें क्या है, वी मे लूज गुड अपॉर्चुनिटीज, वी मे लूज राइट अपॉर्चुनिटीज। यू मे टेल द पर्सन, नहीं यार मुझे पता था, मैं तो कर ही देता उस दिन, पर वो इंसान ने क्या हुआ, आपका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेजेंट की। तो यू मे लूज समथिंग वेरी वैल्यूएबल, वेरी ट्रू, क्योंकि सोसाइटी में आपका नाम वैसा हो जाता है। एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट, यू नो, इट टेक्स टाइम। बिल्कुल। ये कुछ चीजें हैं जो हमको प्रोक्रास्टिनेशन में क्या हो जाता है, हमारी इश्यूज बन जाते हैं। इश्यूज बन जाते हैं, और आदत हो गई ना, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट। ऑब्वियसली, Yeah. यस। सो इसी के साथ हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों है, लेकिन हमको पता होता है जनरली इन योर माइंड कि ये तो होगा ही, होने ही वाला है, बट स्टिल हम करते, तो ऐसे होता Right. क्यों है? तो इसके दो रीजंस है। तो स्क्रिप्चर्स में है ना, वो हमको मेंटल टेम्परमेंट्स बताते हैं अपने। जैसे हर इंसान में ना 3 गुनाज है, मन 3 टेक्सचर पे चलता है, सत्व, रजस, तमस। यस। सत्व मतलब एक हाई क्वालिटी, रजस मतलब मीडियम, तमस मतलब लो क्वालिटी। आप ऐसा समझो। अभी जो इंसान में तमस बहुत है, वो इंसान का मन ना आलस पे चलता है, इनर्शिया पे चलता है। वो इंसान का मन ज्यादा करके फिर प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो तमस गुण है। ओके। तो वो गुण हमको क्या कराता है कि हमको चीजें ढकलवाते रहता है, या हम वही चीज करेंगे जो बहुत जरूरी है आज, बस ऐसा। तो उसकी गलती नहीं है, पर उसके अंदर वो गुण भरा पड़ा है। तो रहता तीनों है, सत्व, रजस, तमस, पर ये इंसान में तमस ज्यादा है, ज्यादा कम। इसलिए। अब समझो किसमें रजस ज्यादा है ना, तो रजस ज्यादा इंसान क्या करेगा, वो सब चीज करने लग जाएगा जो भी उसके हाथ में है, पर वो बहुत ही हड़बड़ी वाले टाइप में करेगा, या बहुत ही आवाज करके करेगा। इन द सेंस वो मोटर बोट के जैसे चलता है। अच्छा। आप ये एग्जांपल देखो, तमस वाला इंसान है ना, वो एक ऐसी बोट है जो जस्ट खड़ी है कहीं। तो ओके। रजस वाला इंसान मोटर बोट जैसा है, कर रहा है, वो डायनामिक है, पर आवाज बहुत करता है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है, वो बहुत लोगों से बातचीत, इंटरेक्शन, उसका कंटिन्यू दिन भर 10 चीजें करते रहेगा वो। अब फर्स्ट है सात्विक वाला, हाई क्वालिटी, वो सबमरीन के जैसा है। सबमरीन कैसे रहती है, पानी के अंदर रहती है, किसको पता नहीं चलता, वो काम करती रहती है पूरे टाइम, देश की सेवा करती रहती है, पर किसको पता नहीं चलता। तो अब सात्विक कंटेंट वाला इंसान, वो अगर काम आगे ढकल रहा है, तो वो कोई तो कारण से ढकल रहा होगा जी, कि ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस पे, तो वो आगे रखेगा। और वो दिखेगा ऐसे ही कि वो कुछ नहीं कर रहा, पर वो करता बहुत कुछ है। जी जी। तो तमस गुण के वजह से इंसान काम आगे ढकलता है, आलस के वजह से। ये एक मेन बेसिक रीजन है, और ये 3 गुनास के बारे में ना कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता। ये वेदांता के बुक्स में ही आता है कि आपके अंदर सत्व, रजस, तमस है। आप जितना रजस और तमस को हटाओगे, आप उतना सात्विक, मतलब आप एक अच्छे इंसान, डायनामिक, पीसफुल, प्रॉस्परस बनोगे। मतलब आपको तमस रजस नहीं, सात्विक बनना है। सात्विक बनना है जी। और ये दोनों को हटाएंगे तो नेचुरली सत्व बचता है, बन तो ऐसा। जाएंगे। यस। तो एक रीजन वो रहता है कि प्रोक्रास्टिनेशन का। दूसरा रीजन रहता है ओवर थिंकिंग, ओके। कि इंसान हर चीज पे सोच रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा। अभी ओवर थिंकिंग में एक्चुअली वो अपनी बुद्धि नहीं यूज कर रहा है, उसका मन वो सब करवा रहा है उससे। जैसे होता है ना, मेन्यू में देखो बहुत चॉइसेस रहती है, होटल में जाते हैं अपन, यस। सोच रहे 15-20 मिनट लग जाता है ऑर्डर करने, या स्विगी पे अपन है, तो क्लैरिटी नहीं रहती, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। मतलब छोटे डिसीजंस हो या बड़े, प्रिंसिपल ऐसा ही है। तो सेकेंड रीजन है ओवर थिंकिंग का। थर्ड रीजन है कि इंसान आने वाले नतीजे से डरता है कि क्या होगा अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया तो, फियर, उस वजह से वो डिसीजन ही नहीं लेना चाहता, और वो आगे ढकलते रहता है कि नहीं क्या हो जाएगा, फियर, इनसिक्योरिटी। तो उसकी वजह से उसको डिसीजन ही नहीं लेना है। ही इज नॉट हैविंग दैट करेज टू फेस वॉट एवर कम्स। तो ये कुछ रीजंस है जिससे अपन चीजों को आगे ढकलते हैं, डिसीजंस नहीं लेते। और अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक ये है कि बहुत बार अपने को पता भी रहता है कभी कभी रिजल्ट, बट अपन फिर भी शायद नहीं करेंगे। वहां क्या है ना, डिफरेंस आ जाता है ज्ञान और विज्ञान, मतलब नॉलेज और विजडम। वो क्या होता है
आपको पता है कि मेरे को ये चीज ठीक करानी है। मान लो आपके घर में एक नल खराब है, एक सेट ऑफ नल खराब है, आपको वो ठीक करानी है, आपको पता है, पर वो नॉलेज अभी तक आपका विजडम में टर्न नहीं हुआ है। विजडम में टर्न होना मतलब एक्ट नहीं कर रहे हो आप उस पे। वो कब अचानक से होएगा? आधी रात को भी हो सकता है, नहीं आज जाके पहले मैं नल ठीक कराऊंगा। तो वो गैप होता है नॉलेज विजडम। उसमें क्या होता है, इंसान रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मतलब सोच विचार नहीं कर रहा। कि वो ध्यान नहीं दे रहा है कि मैं अगर ये नहीं कराऊंगा तो क्या होएगा। थोड़ा सा अगर वो सोच विचार करे तो वो एक्ट करेगा। तो ये कुछ 3-4 रीजन है जिससे अपन प्रोकास्टिनेट करते। एंड एक्चुअली इंसान को अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसको अपने अंदर से ये धीरे धीरे इस चीज को निकालना पड़ेगा। पर फिर इसका प्रोसेस क्या है? मतलब आप हमारे स्टूडेंट्स को या फिर सभी लोगों को जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनको क्या बताओगे कि हाउ टू ओवरकम इट? राइट। तो पहला है अवेयरनेस। कि पहले तो हमको खुद को अवेयर होना पड़ेगा कि यार मेरे अंदर ये चीज है। क्योंकि देखो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के नहीं जाने वाले। अब इसमें क्या हो जाता है कि जो इगोइस्टिक इंसान है उसको तो अवेयरनेस नहीं आएगी, उसको 10 लोग बता रहे रहेंगे पर वो नहीं सुनेगा, तो वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। वो इंसान एक्सपीरियंसेस से ही सीखेगा। बट एक जनरल इंसान की बात करें तो हमने वो अवेयरनेस आ गया कि यार यहाँ मेरा ये पास्ट रिकॉर्ड है, मैं बहुत सारी चीजें जो कर सकता हूँ अभी नहीं करता हूँ। तो वो अवेयरनेस के बाद आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजों से चालू करना है। छोटी चीजों से मतलब एग्जांपल, अगर मेरे को कल प्लेन पकड़ना है तो मैंने आज रात को थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। छोटी हैबिट्स, आपको जॉगिंग के लिए जाना है, आप आज अपना शॉर्ट्स, शूज, टी शर्ट क्या है कहाँ है देख लो। तो ये छोटी हैबिट्स पे अपन जब कंट्रोल ले आएंगे, विच इज मोर इजियर, देन आप धीरे धीरे आपके लाइफ के मेजर डिसीजंस को भी आप थोड़ा पहले सोचने लगोगे। राइट। इंसान क्या होता है ना, बेसिक आज जो हाथ में है उसको नहीं कंट्रोल में ला रहा और वो डायरेक्ट जंप करना चाह रहा है, वो मुश्किल हो जाता है। तो फाइंड आउट व्हाट स्मॉल ऑफ माय हैबिट्स, रेगुलर डेली हैबिट्स आई कैन मेक कंट्रोल। नहीं होगा, वो तो है ही नहीं। तो वो अवेयरनेस आ गया। अवेयरनेस के बाद स्मॉल डेली रूटीन में उसने ट्राई करना चाहिए इस चीज को। एंड एक मेन चीज है कि आप ये वेदांता का नॉलेज लो। हर हफ्ते इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जैसे आपको करना है। ये नॉलेज क्या करता है, आपके वो रजस और तमस पे काम करता है। जैसे अपन निवाला खाते, हम लोग चू करते और वो बॉडी में चले जाता है। अब न्यूट्रिशन हर पार्ट तक कैसे जाता है अपने को नहीं मालूम, पर जाता है। सेम वे वो नॉलेज अपन जब लेंगे तो वो नॉलेज क्या करेगा, आपके आलस को, आपके रजस को टैकल करेगा। तो आपके अंदर से धीरे धीरे वो सत्व कंटेंट बढ़ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेशन पे काम करेगा। क्यों, क्या होता है ना, आप कॉन्शियस हो जाते हो, आप अवेयर हो जाते हो, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, तो आपको ही सही नहीं लगेगा थोड़े दिन बाद की चीज ढकलना। तो देखो, कोई और आके बोलेगा तो आपको चिड़चिड़ होगी, पर आप खुद ही बोलोगे अपने आप को, नहीं यार निखिल आज ऐसा नहीं जीना है अभी मेरे को। तो नॉलेज इज द बेस्ट वे। एंड प्रैक्टिकली योर डेली रूटीन हैबिट्स यू ट्राई टू, जैसे योगा की आप छोटी छोटी आसन से स्टार्ट करते हो वैसे ही। हाँ, मीन्स जो भी आपको शुरू करना है ना, जैसे आपने सोचा मेरे को योगा करना है रोज, चलो आप उसको हफ्ते में 2 दिन का ही सोचो। आप अपने माइंड को बोलो ही मत मेरे को रोज करना है। हाँ। रोज करना है बोलेंगे ना उसको, वो 1 दिन भी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो टेक स्मॉल स्टेप्स बेसिकली। एंड जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन में एक और चीज है कि सत्संग। आप किस टाइप के लोगों के साथ रह रहे हो, आपके दोस्त, आपके परिवार में भी मेंबर्स हो सकते हैं जो डिसीजंस को आगे ढकलते हैं। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप उनके साथ ही रह रहे हो जो वैसे रह रहे हैं। तो वो चाहो ना चाहो उनका असर होता ही है। जैसे ये होता है ना, आप देखो अगर कोई विलेज से आप बॉम्बे जाओ, वो फास्ट मूविंग सिटी है। तो उधर आप खड़े नहीं रह सकते। तो क्योंकि आप फास्ट मूविंग सिटी में हो, आपको भी वो फास्ट मूविंग का एक धक्का लग जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो एक्सटर्नली यू कैन डू दिस। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों में हो रहा है और इवन उन्हें समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। सो थैंक यू फॉर अवेयरिंग विद दिस टॉपिक एंड यू गाइस अगेन स्टे ट्यून्ड टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।